क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है रितो और स्वागत है एक और वीडियो फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन हिंदी चैनल के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि मेरा पहले एड्स मैंने आप लोगों के सामने शुरू किए थे, फिर उसके बाद ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया था, फिर अप्रूव हो गया था ऐड अकाउंट, और उसके बाद फाइनली शुरू हो गया था। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो 3 कैंपेन मैंने शुरू किए थे, तो उनका क्या स्टैट्स रहा, क्या रिजल्ट रहा। और हाँ, डिस्क्लोजर अभी बता देता हूँ, कोई सेल्स नहीं आए, लेकिन फिर भी आपको इस वीडियो में सीखने का कुछ मिलेगा कि कैसे करके आपको ऐड अकाउंट का डेटा देखना चाहिए और कैसे करके आप डिसीजंस ले सकते हैं कब आपको एड्स बंद करनी चाहिए और कब नहीं बंद करनी चाहिए। तो अंदर घुसते शुरू करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूं पूरा अपना ऐड अकाउंट और क्या सब हुआ और आगे जाके हम क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने ऐड अकाउंट के अंदर, ये मैं वाउ स्टैम्प वाला ऐड अकाउंट खोल के रखा हुआ है। जैन 26 को यानी रिपब्लिक डे को हमने अपने ऐड शुरू किए थे और उस समय जैसे आप देख सकते हैं हमने 350 रुपए के 3 एड सेट थे हर एक कैंपेन के अंदर, और टोटल 3,500 खर्च हुआ, जिसमें से कंटेंट व्यूज इतने हैं। अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और एड सेट्स पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा कंटेंट व्यूज 3, 6, 1 और 3। तो क्या हुआ कि कुछ जिन एडसेट्स के कम कंटेंट व्यूज आए थे, तो मैंने जैन 27 को जब अपने स्टैट्स देखे, तो फिर मैं जैन 27 पे जाता हूँ, तो तब जाके मैंने उनको बंद कर दिया था, यानी इस वाले को और इस वाले को मैंने बंद कर दिया क्योंकि इनमें सबसे कम क्लिक्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद जैन 27 को भी मैंने एड्स रन होने दिए बाकी एडसेट्स में, क्योंकि अगर आपने ट्यूबर वाला देखा है, अगर आपको वो स्ट्रैटेजी नहीं पता, आप सबसे पहले वो ट्यूबर वाला फर्स्ट सेल चार्ट जो है 2019 वाला, वो जाके एक बार स्टडी करो वो वीडियो। तो मैंने वही वाला फॉलो किया पूरा स्ट्रैटेजी, और आपको भी वही करना चाहिए फॉलो। क्योंकि क्या होता है, जब आप फेसबुक एड्स रन करते हो, अगर आपको नहीं पता क्या नंबर्स आपको ध्यान रखने चाहिए, तो आप बहुत सारा पैसा बहुत जल्दी उड़ा सकते हो। तो मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप लोग बजट में रह के अच्छे डिसीजंस लो, जिससे आपको एक्चुअली अपना विनर बाद में मिले। क्योंकि क्या होता है, मैंने बहुत क्लाइंट से बात की है फोन के ऊपर, बहुत कन्वर्सेशंस है मेरे स्टूडेंट्स के साथ, तो बहुत लोगों को पता नहीं होता क्या डेटा देखना होता है और कैसे करके उसको इंटरप्रेट करना है। लेकिन मैंने जो वो ट्यूबर वाला चीज़ है वो इसीलिए बनाया कि आप लोग ठीक डिसीजंस ले पाए, क्योंकि यार जो प्रोडक्ट आपके लिए विनर नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जिन एडसेट्स ने क्लिक्स नहीं लाए थे, मैंने स्ट्रिक्ट होकर उनको बंद कर दिया था जैन 27 को, और बाकी जो एडसेट्स थे उन पर क्लिक्स आ रहे थे तो वो चलते रहे। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं, ऐड टू कार्ट एक भी नहीं था, और ट्यूबर के अनुसार अगर डे 2 तक अगर 2 ऐड टू कार्ट नहीं आते $5 बजट्स के ऊपर, तो फिर हम उसको बंद कर देते हैं। तो मैंने डे 2 पे सारे के सारे एडसेट्स बंद कर दिए एकदम स्ट्रिक्ट। अब कई लोग होंगे, अगर मैं पूरे जैन 26 और 27 दोनों दिनों का अगर आपको स्टैट्स एक साथ दिखाऊं यहाँ पे, तो क्या होगा कि आपको दिखेगा कि दोनों दिन ही कोई भी ऐड टू कार्ट नहीं आया था, लेकिन कुछ एडसेट्स के बहुत अच्छे क्लिक्स आ रहे थे। ठीक है, जैसे कि 16 क्लिक्स और इसमें 10 क्लिक्स और 14 क्लिक्स में 11 क्लिक्स, तो हर एक कैंपेन के हेयर फिनिशर के तो बहुत ही ज़्यादा क्लिक्स आ रहे थे। इनफैक्ट फोन मैग्नीफायर के एक एडसेट पे 9 क्लिक्स आए, एक सिलिकॉन डिश वॉशिंग के एडसेट पे 11 क्लिक्स आए। कंटेंट व्यूज़ है बाय द वे, ये क्लिक्स नहीं है, क्लिक्स और भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि कंटेंट व्यूज़ जनरली थोड़े से कम रहते हैं क्लिक्स से। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि मतलब लोग देख रहे थे। अब कई लोग क्या होते हैं, जब अपने एड्स चलाते हैं उनको लगता है यार 10-12 लोगों ने $5 खर्च के हमारे लोगों ने देखा अपना ये प्रोडक्ट पेज, तो फिर मैं इसको और चलाता हूँ। क्योंकि कुछ एडसेट्स होते हैं ना, जैसे आप देख रहे हैं इन स्टैट्स को देख के कि कुछ एडसेट्स पे ज़्यादा क्लिक्स नहीं आते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं मैच करता, या फिर वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं क्यों आपके कई एडसेट्स चलते हैं, कई एडसेट्स नहीं चलते। लेकिन क्या होता है, अगर आपको 2-3 एडसेट्स मान लो देखिए इसमें ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं बाकी कंपैरिजन में एडसेट्स के, तो कई लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। वो कई लोग सोचते हैं यार ये वाला एडसेट में ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, इसको मैं 3-4 दिन और चला के देखता हूँ और थोड़े पैसे खर्च देता हूँ, क्या पता सेल आ जाए। ये इमोशंस में ना बह जाओ, स्ट्रिक्ट रहो। अगर आपको 3 क्लिक्स नहीं आए, आप बंद कर दोगे पहले दिन में। अगर आपको 2 ऐड टू कार्ट्स नहीं आए, आप बंद कर दोगे वो एड सेट दूसरे दिन में। ठीक है, तो ये रही पूरी कहानी। और मेरे को पता है कि क्योंकि एक भी ऐड टू कार्ट नहीं आया, जनरली मैंने पूरा दोनों दिन तक एड्स को चलाया। लेकिन अगर मैं प्रॉपर ऐड अकाउंट को मैनेज कर रहा होता, मैं शायद 2 दिन पूरा चलाता भी नहीं, मैं प्रॉब्ली 1.5 दिन के अंदर ही बंद कर देता, यानी 36 आवर्स ही ऐड चला के बंद कर देता। क्योंकि अगर 1.5 दिन के अंदर एक भी ऐड टू कार्ट नहीं आया, तो फिर बाकी जो $2-2.5 बचे थे एड स्पेंड के, वो भी क्यों खर्चने, बाकी जो सेकंड डे का आधा पार्ट है क्यों खर्चना, वो है ना, वो पहले ही बंद कर दो। लेकिन क्या हो रहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूं अपना दूसरा जो अकाउंट है, मेरा जो कॉमन पैंडा वाला अकाउंट है। तो जैन 26 का जैसे मैंने बताया था, उसी टाइम पे कॉमन पैंडा के भी एड्स रन कर रहा था, और वो वाला स्टोर मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं $1,400 खर्च हुए यहाँ पे, और उसी दिन अपने जैन 26 पे अगर मैं जाऊँ तो फिर $5,800 का सेल हुआ।
हाँ मेरे को पता है इस स्टेज पे आने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट मारना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें। मेरा ट्यूबर जो है इसमें वो उस समय 1.8 के आसपास था, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट है। जो एक दिन में ही अगर आप देख सकते हो अराउंड $1,500 का प्रॉफिट बन के आता है नेट, शायद उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे टाइप के स्टेज पे तभी पहुंच पाते हैं अगर आप डेटा को ढंग से करो, क्योंकि क्या होता है अगर आप अगर आप पैसे उड़ाते हो अपने लूजर्स के ऊपर तो आपका बजट पूरा खत्म हो जाएगा और आपके पास वो जो विनर जो बस जस्ट क्या पता 2-3 प्रोडक्ट्स दूरी था वो आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा अगला स्टेप जो होने वाला है, मैं और इसके वीडियो ऐड शुरू करने वाला हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वाउ स्टैम्प पे अभी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, तो मैं इनमें से भी 3-4 नए प्रोडक्ट्स और उठा लूंगा जो मेरे को लग रहा है कि काम कर सकते हैं और उनके ऊपर नए ऐड से शुरू करूंगा। तो मैं अभी 2-3 दिनों के लिए थोड़ा ट्रैवल पे जा रहा हूं, तो फिर मैं 2-3 दिनों के लिए ये वीडियो एड्स को नहीं करूंगा काम, लेकिन शायद संडे को या फिर मंडे को मैं नए ऐड शुरू करूंगा। और जब मैं वो करता हूँ तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कौन से प्रोडक्ट्स मैंने चूज़ किया और कैसे करके उनके एड्स चलाए, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने पूरा अपना एड अकाउंट वैसे पूरा खाली दिखाना चाहता हूँ, सब कुछ कैसे करके करना होता है। तो मैंने आपको कॉमन पैंडा का स्टार्ट इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको पता लगे कि आप पोटेंशियल बहुत है। और कई लोग कहते हैं कि 2019 में नहीं चलता, आप लोगों के सामने चल रहा है ये सारा कुछ, ठीक है। बट ये है कि आपका पिक्सल स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अपना विनर पता होना चाहिए। अब कॉमन पैंडा मैं इतने टाइम से चला रहा हूँ, वाउ स्टैम्प अभी शुरुआत हुई है तो इसका भी पिक्सल नया है, इसका सब कुछ अभी नया है, मेरे को विनर भी नहीं मिला। तो जब मेरे को विनर मिलेगा वो धीरे धीरे करके स्केल करके वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो फिर आप भी अपना ध्यान रखिए, अपने बजट को लूजर्स के ऊपर ना खर्चो। अगर आप ऐड जल्दी बंद कर सकते हो तो आप कर लेना वो, और बस ट्राई करो कि आप जितने प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकते हो आप करते रहो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिन में 50 प्रोडक्ट टेस्ट करना, अगर आप कर सकते हो, अगर आप बहुत मतलब 24 घंटे लगे रह के कर सकते हो तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं भी कर सकते, अपने ऊपर उतना भी प्रेशर ना लो। कई लोग हैं जो अपने ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, स्कूल या कॉलेज कर रहे हैं, तो फिर आप जितना भी टाइम निकाल सकते हो 2-3 घंटे दिन में, उसमें जितना काम कर सकते हो वो करो। लेकिन जब आपके एड्स चल रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान देते रहना, क्योंकि मेरी तरह आप मल्टीपल स्टोर्स तो नहीं चला रहे होगे, ना ही आपको यूट्यूब वीडियोस बनाने हैं, ना ही आपको अपना कोई और बिजनेस करना। आपका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, जो कि होना चाहिए आपका पूरा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। तो मैं आपको कुछ दिनों में मिलता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर नीचे लाइक दबाओ। मेरे को ये वीडियो बस अपडेट के लिए था आप लोगों के पुराने कैंपेन्स के साथ क्या हुआ और आगे जाके क्या होने वाला है। और अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ। और अगर आप में से किसी को ऑलरेडी सेल्स आने शुरू हो गए हैं स्ट्रैटेजी को लेके, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो अंग्रेजी चैनल से बहुत लोग अब बहुत सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ इस हिंदी चैनल के थ्रू भी बहुत लोग सक्सेसफुल हो। तो अगर आप में से कोई ऑलरेडी सक्सेसफुल होने लग गए हैं या फिर सेल्स आने लग गए हैं तो नीचे कॉमेंट्स में मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली पढ़ना चाहूँगा। और एक दूसरे को हेल्प करो। अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और किसी को पता है उसका आंसर, तो कमेंट्स में उनको रिप्लाई करो। पूरी कम्युनिटी है, हम लोग एक अच्छी कम्युनिटी बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ सीखते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करके अपने अपने बिजनेसेस बनाते हैं। थैंक यू अभी तक देखने के लिए। तब अगले वीडियो मिलता हूँ और तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।